आज हम एफआईआर के बारे में बात करेंगे कि एक कंप्लेनेंट का साइल का एफआईआर करवाने से पहले किन बातों का जानना ज़रूरी है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि एफआईआर करवाने से पहले किन चीज़ों का इल्म में होना ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि एफआईआर एक मज़बूत पीस ऑफ एविडेंस हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो सके, उस पर इंक्वायरी हो सके। तो अगर कोई साइल है, कंप्लेनेंट है, किसी इंसिडेंट के मतलब, वारदात के मतलब, अक्रस के मतलब एफआईआर लॉन्च करवाना चाहता है, तो उसके इल्म में ये चीज़ें होनी चाहिए, जैसा कि उसको डेट एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, उसको टाइम एग्जैक्ट याद होना चाहिए, और दिन कौन सा था उसको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। इसी तरह प्लेस ऑफ अक्रस जो है, यानी जिस जगह पे वक़ूआ हुआ है, वो भी उसको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। तो इसी तरह उसको जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज्ड हैं, यानी जिन लोगों ने वारदात की है, जो नॉमिनी हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पे उनके नाम क्या हैं, एड्रेसेस क्या हैं। अगर नाम और एड्रेसेस का नहीं पता तो उनके कद क्या थे, हुलिया कैसा था, कपड़े कौन से थे। इसी तरह एफआईआर में कंप्लेनेंट का जानना ये भी ज़रूरी है, या उसके इल्म में होना चाहिए, और उसको इस बात को ट्रू बताना चाहिए कि मोड एंड मैनर कौन से थे। वाक़या होते वक्त, वारदात होते वक्त, इंसिडेंट होते वक्त, अक्रंस के वक्त जो मोड एंड मैनर था वो कौन सा था, यानी कि बाइक पे आए थे, गाड़ी पे आए थे, कितने लोग थे, उनके हाथों में वेपन था, डंडा था, क्या था, ये है मोड एंड मैनर। इसी तरह जो साइल के लिए अगली चीज़ जानना ज़रूरी है वो मोटिव है। मोटिव से मुराद ये है कि जायदाद का तनाज़ा था, कोई ज़ाती दुश्मनी थी, डकैती की वारदात थी। ये मोटिव का एफआईआर में भी दुरुस्त तरीके से बयान होना ज़रूरी है। इसी तरह नेक्स्ट चीज़ जो है किसी भी साइल के लिए वो है कि अक्रंस के वक़्त, इंसिडेंट के वक़्त जो वहाँ पे गवाहान थे उनका ज़िक्र करना भी ज़रूरी है, कि जो लोग मौजूद थे, जो आई विटनेस थे, जिन्होंने जो अक्लर अकाउंट होते हुए देखा था, उनका ज़िक्र करना भी एफआईआर में ज़रूरी है। इसी तरह एक साइल के लिए ज़रूरी है कि उसके पास जो भी एविडेंस हो वो एविडेंस पेश करे एट द टाइम ऑफ लॉजिंग ऑफ एफआईआर। यानी उसके पास कोई वीडियो मौजूद है, पिक्चर मौजूद हैं, कोई दस्तावेज़ात मौजूद हैं, तो वो एफआईआर को लॉन्च करते वक्त वो पेश करे, उनका एफआईआर के अंदर ज़िक्र करे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वाक़या को ट्रू एंड राइटली बयान करना चाहिए। यानी एफआईआर करवाते वक्त कोई फेक फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर एक साइल इन तमाम चीज़ों को जो अभी मैंने बयान की हैं एफआईआर के वक्त मलहूज़े खातर रखता है, तो उसकी जो एफआईआर है वो एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है। और इस तरह की एफआईआर के ऊपर एक अच्छी मज़बूत इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होती है, जो आगे जाकर ट्रायल में भी कंप्लेनेंट और दरख्वास्त गुजार के काम आती है। थैंक यू वेरी मच।